औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको कुछ मालूमात बताऊंगा ये हक पीर खतीब के मतलब कि इसके पास क्या है जो मैंने तहकीक की। सबसे पहले उस वक़्त मेरे पास कोई निज़ाम नहीं था, मुझे इसका नाम किसी ने बताया था। आज से कोई 6-7 साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है। ये एक गैर मुस्लिम था जिसने मुझे बताया था। वो एक कपड़े वाली दुकान पे बैठा हुआ, तो वो कपड़े का फेरी का काम करता था। तो उसने बताया था कि मेरे ससुर को कैंसर हो गया है और हमने हक पीर बादशाह का, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना था उस वक्त, कि कोई हक पीर बादशाह है, उससे हमने 4 दाम करवाए। हम गाड़ी लेकर रावलपिंडी और रावलपिंडी से आगे फिर जाते रहे, वहाँ से 4 दाम करवाए। 4 दाम करवाने के बाद हमने फिर टेस्ट करवाए, तो हमारा वो जो कैंसर का मसला था ना, वो हल हो गया। तो फिर मैंने इसको किसी दोस्त के मोबाइल पे इसको देखा कि ये कौन बंदा है कौन नहीं है। तो मैं कई इसकी वीडियो देखी, तो मैं हैरान था कि ये सब कुछ कैसे करता है कि इतने लोगों को 20-25 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं, दम करता है, फूंक मारता है, बंदे कैसे हो जाते हैं, ये निकल रहा है वो निकल रहा है, कैसे कर लेता। तो मैंने बड़ी कोशिश की। जब मेरा अपना भी कोई निज़ाम चला, तो बच्चे के पास भी कुछ सिस्टम आ गया, तो मैंने पूछा कुछ बुज़ुर्गों से कि इसके पास क्या है। एक बुज़ुर्ग ने कहा कि इसके पास एक सूरत है, उस सूरत की कोई पहली आयतें हैं जिनका ये अमल है, उसका ये वजीफ़ा पड़ता है। तो बाकी जो चीज़ें आ रही थी वो मैंने कई मरतबा बच्चों से पूछा, बुज़ुर्गों ने पूछा, उन्होंने कहा वो फेक है। मैं बड़ा हैरान हो गया, ये फेक ये कैसे है? फेक क्या, ये सुइयाँ निकल रही हैं, ये किल निकल रहे हैं, ये जंजीर निकल रही है, चाकू निकल रहा है, ये क्या है? तो वो एक ही बात आ रही थी कि फेक है। मैं खामोश हो जाता था। फिर एक दिन मैं देखने के लिए निकला कि देखूं तो सही इसके साथ को है कोई इसके साथ काम करता। जब मैं देखने के लिए निकला तो वहाँ मैंने देखा कि ये अपनी हाज़िरी चला रहा था। इसके पास हाज़िरी का सिस्टम है, लेकिन है ऐसे ही है जैसे वो तस्वर शेख में कोई बंदा बांधा हुआ होता है। वो जो बंदा था इसके सामने खड़ा था, वो उसके सर पे वो लाल रंग की टोपी होती है जिसके ऊपर एक फुमन होता है, वो ऐसे ऐसे करते हैं तो वो साथ साथ घूमता भी है, लाल रंग का। ये वो बंदा था उसके पास। तो इसकी निशानी ये थी कि ये हाजिरी की ये थी कि जब ये किसी को दम करता था ना, तो दम करते हुए इसकी आंखें किसी और तरफ होती थी और ये देख कहीं और रहा होता था। उसकी वजह यह थी कि ये उसको भी देख रहा होता था और मरीज को भी देख रहा होता था, इसीलिए उसकी निगाहें दोनों तरफ होती थी। तो बाद में ये इकरारुल हसन साहब आ गए बीच में, तो मुझे तो पहले ही ये बताया जा रहा था ये फेक है। तो मैं हैरान था कि उसको फैल कैसे हो रहा है। मैंने भी बुजुर्गों के पूछा कही, उन्होंने कहा फेक है, ये जो चीज़ें निकाल है ये फेक है, कोई चीज़ नहीं। अच्छा, ये अब रौला पड़ा तो मैं एक दिन हाजिरी आ गई बच्चे वाली, तो मैंने उसे पूछा, ओ यार मैंने एक गल तो दस। कहने लगा की, मैं क्या शुफ की है? कहता पता नहीं। मैं कहा वेखे तेरे पीछे कोई रूहानियत है? तो देखा तो उसके पीछे एक रूहानियत थी, शुफ। शुफ एक दो लफ्ज़ों का शीन और फे से है। शुफ ये इसका एक मौकल है और सारी झाड़ फूक इसी से होती और कुछ नहीं। लेकिन ये बात भी 100% दुरुस्त है कि ये एकदम से काम नहीं चलता, ना 2 से चलता है। इसके लिए 3-4 की ज़रूरत होती है।
और बाद मरतबा साथ साथ की भी ज़रूरत होती है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि अगर जिस्म में कोई फॉल्ट आ जाए या ये हाथ सूजा हुआ है, इसमें फॉल्ट आ गया है, तो ये नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर किसी का पाँव फूल गया, इतना बड़ा हो गया, तो ये नहीं है कि उसके दम से ख़त्म हो जाएगा। ये है कि उसके दम से जो बीमारी की रवानियत, जिसको मैं अपनी ज़ुबान में कसर कहता हूँ कि ये बैठी हुई होती है, वो उस 4 दम से या 5 से या 7 से वो साइड पे हो जाती है, निकल जाती है। और सारी भी नहीं निकलती, क्योंकि बड़े काम जो है ना, शैतानों के जो लगाते हैं बीमारियां लगाने के लिए, वो बड़े काम को मुझे कोई बंदा नहीं मिला था, सिर्फ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बंदा ढूंढ के दिया था। उसके पास सूरत इन्ना अंज़लना फी लैलतुल क़द्र की हाजिरी थी, और ये तगड़ा निज़ाम उसके पास। उसके सिवा कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं है कोई डबल होने वाले कलाम को निकाल ले, डबल होने वाली कसर को निकाल। डबल होती कैसे है? वो छोटे कलामों को इकट्ठा करते हैं, 1000, 2000, 4000, 5000, लाख लाख भी होते हैं। छोटे निज़ामों को इकट्ठा करते हैं, फिर उनका एक कनेक्शन करके ना, एक कनेक्शन से उस कलाम को पैदा करते हैं। जब कोई उन्हें फूंक मारता है ना, तो छोटे कलाम उसको पावर देते हैं, और डबल पावर में फिर खड़ा हो जाएगा, फिर करोगे फिर खड़ा हो जाएगा, फिर करोगे फिर खड़ा हो जाएगा, जितनी मरतबा भी करोगे वो खड़ा हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सिर्फ एक ही है, सूरत इन्ना अंज़लना फी लैलतुल क़द्र वाले बंदा जो है रूहानी जिसके कब्जे में है, वो सिर्फ निकाल सकता है, उसके सिवा ये निकलती नहीं है। तो इसके पास वो शुफ का कलाम हो, वो सिर्फ झाड़ फूंक करता है, वो शुफ की तस्वीर जो शुफ ये उसका कलाम है, इसकी एक रवानियत है। लेकिन एकदम से कुछ नहीं होता ना, तो ये किसी को जिसम से कोई फाल्ट निकाल सकता है। यही होता कि जो रूहानियत बीच में बैठी हुई होती है, उसको 3-4 दम में साइड में कर लेते। तो आज बाकी सारा फेक है, ये जितने भी है ना, सुइयां निकलना, किल निकलना, मुझ में भी आती रही हैं। मुझे महसूस होता रहेगा ये, क्योंकि मेरे पास महसूस आता लोहा आएगा, कोई और चीज़ आएगी, रूहानियत आएगी मेरे जिस्म में, तो मुझे पता चलता है। तो ये तो रूहानियत है, किल थोड़ा है। किलों से पैदा की हुई रूहानियत है, और ये रूहानियत में निकाली जा सकती है। ऐसे नहीं है कि आ गई है तो बाहर निकाल के रख दे। मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा कुछ भी। बाकी ये है कि ये शुभदाबादियाँ तो चलती रहती है, जो तो शो भी इसके होते हैं जादूगरी के। तो ये सारा सिस्टम जो है, आंखों का धोखा कह ले, या इसको ट्रिक कह ले, या इसको जादू कह ले, लेकिन ये चीज़ें जादूगर भी सीखते रहते हैं ऐसे, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं है। हाँ, ये शुफ वाला कलाम है, लेकिन वही 4 दम, कम से कम 3 छोटी बर्स के लिए, 3, 4, 7। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 20,000 इकट्ठा कर लिया, फूक मारी चल जाओ जी, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी नहीं है कि आज किया 7 दिन बाद आएगी, 8 दिन बाद नहीं। जिसने भी जो भी करवाएगा वो वहाँ जाए। 4 कहा है तो 4 करवाना, लेकिन खुद करे। ऐसा नहीं है कि सबको फूक मार दिया तो खत्म होगा, नहीं, फिर उसको फायदा होगा, वरना नहीं होगा। और ये कलाम शफी का है और कुछ नहीं है। दूसरी सूरतों की रवा है तो वो तो हर बंदा पढ़ता है। तो आज मैं एक नुस्खा देने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनको मसले मसाइल होते हैं। ये कसरों के छाती ख़राब हो गई, छाती में वायरस आ गया, खांसी ख़राब हो गई, कोई ये सारी कसरें हैं। तो इसको मैं एक दे रहा हूँ मैं कड़ा बनाने का तरीका। कड़ा आपने बनाना है 7 फूकों वाला, यानी पहली मरतबा 3 मरतबा पढ़ने के बाद फूक मारनी है मगरब की तरफ, दूसरी मारनी है जनूब की तरफ, तीसरी मारनी है मशरक़ की तरफ, चौथी मारनी है शमाल की तरफ, पांचवी मारनी है आसमान की तरफ, और छठी ज़मीन की तरफ, और 7वीं अपने सीने पे। पढ़ना क्या है आपने, ये ऐप मुबारक, ये कड़ा तो मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ ना। तो जो मुझे मिला था ये कलाम, तो कड़े के लिए नहीं मिला था, वैसे पढ़ने के लिए मिला था। ये मुझे हज़रत मौला अली मुश्किल कुशाह ने दिया था, तो मैं आज आपको दे रहा हूँ। तो पढ़ना है 3-3 बार के, पढ़ के 7 तरफ फूक मार ले, और 10-15 के दिन के अंदर अंदर ये कड़ा मुकम्मल हो जाएगा। नीयत आपने करनी है, जब भी पढ़ने लगे कड़े की नीयत करके फूक मारनी है, शुरू करनी है 7 सिमतों का। 6 सिमत होगी तो 7वीं आपकी होगी। तो पढ़ना है आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ के स्टार्ट करें। व अतदना लाहुम अज़ाब साईर, व अतदना लाहुम अज़ाब साईर। ये सूरह मुल्क की आयत है।
उसमें देख लें। बहरहाल पाँचवीं है, यहाँ वो आता है ना सितारों के मतलब, उससे उसी का हिस्सा है, ये आखिरी हिस्सा है। तो इसको पहले 10-15 दिन के अंदर ये कड़ा बन जाएगा। फिर अगर किसी को ऐसा मसला है वायरस का, कोई भी वायरस हो, आग से तलक ना हो, क्योंकि इसका तलक आग से होगा, ये कड़ा बनेगा तो ये जलाएगा सब कुछ। आपने क्या करना है, माचिस की तीलें ले लेनी है, पहले कड़ा नियत करें, कड़ा लगाएं माचिस की तीलों पर। लगाने के बाद 7 बार जब हो जाएगा, फिर पड़ के उस माचिस की तीलों पे फूंक मारे, 5 ले लें, 7 ले लें। फूंक मारने के बाद उसको उस पे से वारें, जो मरीज है यूं वारना है। वारने के बाद माचिस की तीलें जला के यहाँ उसके यहाँ रखें। ऐसा 3-4 बार करें तो इंशाल्लाह ये जितना भी वायरस होगा ना जल जाएगा। अगर ये इससे भी ज़्यादा सख्त होगा तो फिर आप अगर बर्दाश्त कर सकता है मरीज, बच्चे को ना फिर करें। फिर आपने लेना थोड़ा सा पेट्रोल, किसी कौली में ले लें, लोहे की में, स्टील की में, किसी में थोड़ा सा पेट्रोल लेके ना उसको कड़ा लगाना, ऐसे ही 7 सिमटों कड़ा लगा के फिर उस पर पड़ के फूंक मारें, उसको कड़ा लगाएं। कड़ा लगा के फिर उसके ऊपर उसको ऐसे वारना है, मरीज़ के ऊपर वारने के बाद यहाँ रखे, उसको आग लगा दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से फिर आप उसको फूके जरूर मारते रहे बैठे, वही पढ़ के, वो आग जो है ना वो बताएगा ये मेरे अंदर आ गई, सारा कुछ अंदर से जलाएगी। जो भी सिस्टम आया होगा ना शैतानों का, सारा कुछ जलाई। तो मेहरबानी आप या इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको फैलाएं, दूसरों तक भी फैलाएंगे। ये तो हर घर की ज़रूरत है, हर घर में बीमारियाँ पूरी दुनिया में ऐसी फैली हुई हैं। अगर किसी को फ़ायदा होता है तो उन्हें होना चाहिए उसको फैलाना। तो आज मुझे कितने दिन हो गए जिन्हें ये फैल नहीं रही। हालांकि इतनी मैंने नुस्खे दिए हैं, इतनी पायदार चीज़ें दी हैं कि ये भी मैंने कहा कि झूठों की अल्लाह की लानत है, ये मेरी आजमाई हुई है और मैंने आजमाई हुई है, मैं दे रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह आप इसको फैलाएं, लोगों को फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।